चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पीएम मोदी सेशेल्स हुए रवाना। 11 साल में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है। राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। यहाँ पर हर 8वां व्यक्ति भारतीय मूल का है। एक और पेपर हुआ फिर से लीक। महाराष्ट्र में टेट पेपर हुआ लीक। कल एग्जाम होना था, सरकार ने परीक्षा की रद्द। पेपर ठाणे से हुआ बरामद। सरकारी टीचर्स के लिए ये बेहद ही जरूरी परीक्षा थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा 29 जून 2026 को आरोग्य सेतु 2.0 और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अन्य डिजिटल पहल का शुभारंभ करेंगे। सुस्ती के बाद अगले महीने से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। अगले 3 दिनों में यूपी उत्तराखंड से गुजरात तक होगी झमाझम बारिश। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत का बड़ा कदम। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विश्व के पहले हाइड्रोजन केंद्र की शुरुआत की। असम के छोटे चाय उत्पादकों को बड़ी सौगात। अब मिलेगा किसान आईडी का लाभ। सरकारी योजनाओं का ले सकेंगे फायदा। राजस्थान में मानसून से पहले सरकारी स्कूलों की सुरक्षा पर सख्ताई। जर्जर भवनों में नहीं लगेगी कक्षाएं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में पीयूष गोयल बोले, दुनिया को भारत पर भरोसा है, अब दिखाना होगा दम। एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। डिब्बाबंद खाने में मिलाया जा रहा है रसायन। बढ़ रहे हैं दिल की बीमारियों का खतरा। तो कृपया आप भी डब्बाबंद खाना कम कीजिए। उड़ीसा में बच्चों की शिक्षा से हुआ खिलवाड़। किताबों में 1678 गलतियां मिली, जिसके बाद सरकार ने 4 अफसरों को किया निलंबित। एक साल में मतदाता सूची से काटे गए करीब 6 करोड़ नाम। अभी भी कई प्रदेशों में चल रहा है SIR। पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा होगा खास। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीव जोनाथन से करेंगे मुलाकात। अब सरकारी छुट्टियों और सप्ताह पर भी खुलेंगे दफ्तर। रोटेशन प्रणाली होगी लागू। ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के बलिदान को छिपाया है भड़की कांग्रेस। वहीं सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, लानत है सरकार पर। शशि थरूर बोले, पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुकी है, इससे जनता में भ्रम फैल रहा है। पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण माना जाना चाहिए। EPFO 3.0 से अब UPI ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा। 75% तक रकम निकालने की मिलेगी सुविधा। आधार कार्ड OTP से वेरिफिकेशन होगा। बिहार में रजिस्ट्री का नया नियम। अब 15 जुलाई से नहीं होंगे ऑफलाइन दस्तावेज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को सोमवार तक हिरासत में लिया गया। मामले में 79.85 लाख रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार हुए सार्वजनिक। 5 सेना और 1 एयरफोर्स का जवान हुआ था शहीद। 2 को वीरता सम्मान मिला। वॉर मेमोरियल में नाम भी दर्ज किया गया। NCERT की नई किताबों में न्यायपालिका को नागरिक अधिकारों का रक्षक बताया गया। अब बच्चों को SIR भी पढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु के मंत्री का पुराना IPL वीडियो हुआ वायरल। ड्रग्स के आरोपों पर कहा, बेटी के लिए पीस रहा था दवा। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को संदेश देते हुए कहा, वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, भारत के पुण्य निर्माण का मंत्र है। CBSE के लाखों छात्रों को मिली थोड़ी राहत। कक्षा 10 तक 2 भाषाओं के साथ जारी रख सकेंगे पढ़ाई। कोटा में प्रसव के बाद हुई मौतों के कारण फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस हुआ रद्द। WHO ने मांगी रिपोर्ट। अगले 7 घंटों के भीतर 13 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। गांजा पर पीएम मोदी की चुप्पी निंदनीय और समझ से परे है। सोनिया गांधी बोली, इजरायली शासन नरसंहार कर रहा है। कच्चा तीव्यू पर फिर गरमाई सियासत। बीजेपी बोली, श्रीलंका को द्वीप सौंपना कांग्रेस शासन का एक और ऐतिहासिक काला अध्याय है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भारत पर फिर मंडा दोष। कहा, भारत कर रहा है आतंकी गुटों की मदद। नए हमलों से भड़की ईरान की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। कहा, अमेरिका को फिर से पछताना पड़ेगा। तेजस विमान के नए इंजन में तकनीकी गड़बड़ी आई, लग सकता है भारी जुर्माना। कांग्रेस में हुआ बड़ा फेरबदल। राजेंद्र पाल गौतम UP और संजय दत्त हरियाणा के नए प्रभारी नियुक्त किए गए। वेनेजुएला की मदद को आगे आया भारत। राहत सामग्री के साथ 2 सैन्य विमान हुए रवाना। भरत तिवारी एनकाउंटर पर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को घेरा। पार्टी से गद्दारी मां के साथ धोखा जैसा होता है। ममता बनर्जी ने बागियों को सुनाई खरी खोटी। लखनऊ में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुआ बड़ा हादसा। छज्जा गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई तो कई लोग हुए घायल। राम मंदिर चढ़ावा केस मामले में टिन्नू यादव के हॉस्टल से मिले 20 लाख रुपए। चढ़ावा चोरी के अनुकल्प पे हुआ बड़ा खुलासा। 2 साल पहले खरीदा था 40 लाख रुपए का घर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय विज्ञान भवन नई दिल्ली में 29 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का 16वां सम्मेलन आयोजित करेंगे। भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग सप्लाई में 100 गुना उछाल। पंजाब में सबसे ज्यादा मामले आए सामने। NCB की रिपोर्ट में हुआ खुलासा।
तमिलनाडु में पहाड़ी पर मंदिर से गिरकर नवविवाहिता की मौत, बंदरों की झुंड के घेरने से घबरा गई थी महिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल करेंगे भारत का दौरा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया ऐलान। अब सार्वजनिक करने होंगे किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों के सर्वाइवल और ऑर्गन फेलियर के आंकड़े, नोटों ने अस्पतालों को दिया बड़ा निर्देश। तोशाखाना में रखे गए 300 बेशकीमती उपहारों की हो रही ई नीलामी, रोलेक्स, कार्टियर की लग्जरी गाड़ियों की लगेगी बोली। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मिले अनुपम खेर, राज्य में एक्टिंग स्कूल खोलने का रखा गया प्रस्ताव। नियमों में उलझा छत्तीसगढ़ का मंत्रांतरण विरोध कानून, 8 अप्रैल को राज्यपाल ने किए थे विधेयक पर हस्ताक्षर। फरार टीएमसी नेता इंद्रजीत सरदार हथियारों के साथ हुआ गिरफ्तार, थाने के बाहर अंडों की हुई बौछार। केरलम के ब्यूर सेंट्रल जेल के ऊपर उड़ता दिखा ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। बैंक अधिकारियों की जांच में देरी पर सीबीआई ने जताई चिंता, वित्त मंत्रालय से की चर्चा। साधु संतों को सौंपी जाए ट्रस्ट की कमान, राम मंदिर चढ़ावे चोरी मामले में कांग्रेस का बड़ा बयान। इस्लाम धर्म अपनाकर नहीं कर सकते पिछड़े वर्ग के मुस्लिम होने का दावा, मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली में 28 और 29 जून को ग्रामीण विकास सम्मेलन का होगा आयोजन, केंद्र और राज्य मिलकर बनाएंगे विकसित भारत की रणनीति। अगले 3 साल में ध्वस्त होगा ड्रग्स कारोबार का इकोसिस्टम, अमित शाह ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। क्रिप्टो करेंसी और टैक्स नियमों पर आरबीआई और संसदीय समिति के बीच होगी चर्चा, डिजिटल करेंसी को लेकर सतर्क हुई सरकार। अमित शाह ने बंगाल के पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रशंसा की, पत्र लिखकर कार्यों को सराहा। जन स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, केंद्र ने दवा नियमों में बदलाव का तैयार किया मसौदा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा, कोलकाता को बड़ा आर्थिक और शहरी हब बनाना जरूरी है। महाराष्ट्र में खड़ी कार के अंदर एयरबैग खुलने से युवक की हुई मौत, शिवसेना यूबीडी ने फिर बगावत के दिए संकेत। एनसीईआरटी ने भ्रामक खबरों की खोली पोल, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के म्यारी में अब पड़ेंगे स्टूडेंट्स। पुणे हत्याकांड में केतन का शव देखकर भी नहीं चिल्लाई थी सिया, शांत खड़ी रही, रेस्क्यू टीम ने बताया उस दिन का हाल। केरला के सबरीमाला मंदिर में सोने के गायब होने के मामले की जांच अंतिम चरण में पहुंची, मुख्य आरोपी से 8 घंटे तक की ये पूछताछ। सूचना युद्ध के बीच खुफिया ऑपरेशन चलाने के विशेषज्ञ है नए आईबी चीफ, आईएसआई के हर पैतरे से है वाकिफ। भारत यूएसए की साझेदारी में असीमित संभावना है, राजदूत गौर ने बताया किन क्षेत्रों में बढ़ रहा है सहयोग। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए आगे नहीं बैठने दिया, भाजपा सांसद बेगा कुलकर्णी ने विधेयक पर लगाए आरोप। केरल में साइबर ठगों ने बैंक अधिकारियों को बनाया अपना शिकार, फर्जी दस्तावेज दिखाकर खुलवाए 6 फ्रीज खाते, जांच हुई शुरू। FCRA संशोधन किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, केरल बीजेपी अध्यक्ष बोले, कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया है। कोलकाता हादसे में तारातल में गोदाम गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हुई, बचाव अभियान चौथे दिन भी जारी। डॉक्टर विवेक लाल बोले, एआई से कितनी भी बात कर लें, युद्ध का अंतिम फैसला इंसानों के हाथ में ही रहेगा। गोवा में पर्यावरण संरक्षण की बड़ी पहल, दक्षिण की 1.03 करोड़ वर्ग मीटर जमीन को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया। ऊपर के प्रो चीफ प्रभजीत सिंह को मिली बड़ी जिम्मेवारी, भारत में संभालेंगे ओपन एआई की कमान। पहले गई सीएम की कुर्सी, फिर छूटा हाथ, अब एमडीएमके ने स्टालिन को झटका देकर टीएमसी गठबंधन छोड़ा। अमरनाथ यात्रा से पहले सीमाओं पर अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर ड्रोन और जवान है तैनात, बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन भी जारी। सरकार की गलतियों से पाकिस्तान को मिला है मौका, सोनिया गांधी बोली, मोदी सरकार ने विदेश नीति को बर्बाद कर दिया। पुणे मर्डर केस में दावा किया जा रहा है कि केतन का सिर कुचला हुआ था, रेस्क्यू टीम का सदस्य बोला, लोग रो रहे थे, सिया शांत रही। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर किया हमला, ईरान ने अमेरिका सेना ठिकानों को निशाना बनाया, कहा सीजफायर तोड़कर पछताएगा अमेरिका। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, घरों और दुकानों में घुसा मलबा। वहीं मध्य प्रदेश झारखंड में आंधी और बिजली से 16 लोगों की हो चुकी है मौत। वेनेजुएला में फिर भूकंप के झटके, अब तक 920 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3300 लोग घायल हैं। वहीं 51,000 लोग लापता, लोग खुद मलबा हटाकर अपनों की तलाश कर रहे हैं। सीएम सुवेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में यूसीसी लागू होगा, लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर कानून लाएंगे। जापान में 2 तूफानों के असर से मौसम बिगड़ा, 200 से ज्यादा उड़ानें की गई रद्द। 3 महीनों का बेटा लेकर मीटिंग में पहुंची मिनिस्टर, वीडियो हुआ वायरल। स्वीडन के मंत्री ने बच्चे को गोद में लेकर स्पीच दी, कहा मां बनने से करियर नहीं रुकता। हिमाचल में अगले 6 दिन बरसेंगे बादल, 1 और 2 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी।
इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। अब पूरे इंजन के टेस्ट की हैं तैयारियां। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। चांदी की कीमत 15,432 रुपए कम होकर 2,17,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई तो सोना भी 5,097 रुपए हुआ सस्ता। अंडानी केस तुरंत खारिज करने से अमेरिकी जज का इनकार। बोले सिर्फ बयानों से केस नहीं हटेगा, सरकार को पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब भारत से होगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का निर्यात। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9228 करोड़ रुपए की परियोजना को दी सौगात। जेंडर का फर्क मिट रहा है पर बदल रही हैं सिर्फ महिलाएं। 36% अमेरिकी उपभोक्ता परंपरागत जेंडर कैटेगरी से बाहर जाकर खरीद रहे हैं कपड़े। गुजरात के खेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 6 मजदूर हुए घायल, इनमें से 2 गंभीर है। आवाज 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। शिमला में भारी बारिश से 3 गाड़ियां दबी, घरों में घुसा पानी, सड़कें और रास्ते पानी के तालाब में तब्दील हुए। गुजरात एटीएस ने 8.32 करोड़ की 2.08 लाख ट्रामाडोल गोलियां की जब्त। गुजरात दौरे में कल शाम को जनता दरबार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च की भारत टैक्सी। मेरठ में नगली गांव की महिलाएं मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग लेकर बन रही है आत्मनिर्भर। स्टार्टअप से कर रही है लाखों का टर्नओवर। अनिल अंबानी की मुश्किलें नहीं हो रही है कम, सेबी ने सेटलमेंट आवेदन किया खारिज। रेखा झुनझुनवाले के पोर्टफोलियो वाली स्मॉल कैप कंपनी का बड़ा तोहफा, 33 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। देश भर के आस्थावान लोगों का चंदा चोरी होना यह दुखद और शर्मनाक है, बोली प्रियंका गांधी। पाटवा साहिबा में निहंगों का डेरा, गिरफ्तार साथियों की रिहाई तक न लौटने से किया इनकार। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर शैलजा का हमला, महम विधायक को मिली धमकी पर सरकार को घेरा। 120 करोड़ के प्रोजेक्ट से आईआईटी रोपड़ तैयार करेगा गेम चेंजर तकनीक। एआई चलाएगा टैंक, दुश्मन के ड्रोन राख करेगी लेजर बीम। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा ने रचा नया इतिहास। 2 मई में 50,000 से अधिक श्रद्धालु गए।